Hello everyone, welcome back to the channel English with Surbhi. Today we are going to start a new chapter of class 8th English which is titled as Tsunami. First of all, what is tsunami? Tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी एक बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र के नीचे आए भूकंप के कारण पैदा होती है। इस चैप्टर में 2004 में थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों में सुनामी की जो बड़ी बड़ी लहरें उठी थी, इसकी कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। उस सुनामी में से जिंदा बचे लोगों ने अपनी अलग अलग कहानियां शेयर की हैं, तो हम इस चैप्टर में उन कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर एक शॉर्ट समरी होगी ताकि कुछ समय में आप पूरा चैप्टर कवर कर पाओ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली स्टोरी आती है वो आती है एग्नेसियस की। एग्नेसियस कचल में एक सरकारी समिति का प्रबंधक था। उसकी पत्नी ने उसे उस दिन 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसे अर्थक्वेक महसूस हो रहा था। तो एग्नेसियस ने सबसे पहले अपना टेलीविजन उठा के नीचे रखा क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं अर्थक्वेक के झटकों के साथ वो टूट ना जाए, और बाद में वो अपने परिवार के साथ घर से बाहर भागा। जैसे अर्थक्वेक के झटके रुके तो उसने समुद्र में तूफान आते हुए देखा और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तो उस टाइम पे उस अफरा तफरी में उसके 2 बच्चे अपने नाना और मामा के साथ अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए और 3 बच्चे एग्नेसियस के साथ गए। जो 2 बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में गए थे अपने रिलेटिव के साथ, एग्नेसियस कहता है कि उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा, और उसकी जो वाइफ थी वो भी समुद्री लहरों में बह गई। इस तरह से एग्नेसियस और उसके 3 बच्चे बच गए, बाकी सारा परिवार सुनामी की भेंट चढ़ गया। इसके बाद स्टोरी आती है संजीव की, जो एक सिपाही था जो निकोबार समूह के कचल द्वीप में ड्यूटी पे था। तो जब ये सुनामी आई उस टाइम उसने अपने आप को, अपनी पत्नी को और छोटी सी उसकी एक बेटी थी उसको लहरों से बचाया था। लेकिन उसी टाइम उसको गेस्ट हाउस से अपना जो कुक था जॉन, उसकी वाइफ की आवाज सुनाई दी जो कि हेल्प के लिए पुकार रही थी। तो वो उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लहर में वो दोनों ही बह गए। उसके बाद स्टोरी आती है 13 ईयर ओल्ड मेघना की, जो अपने पेरेंट और 77 अदर पीपल के साथ समुद्र की लहरों के साथ बह गई। उसने 2 दिन तक एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर पानी में अपना टाइम स्पेंड किया था। उस टाइम में जो रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो लोगों को बचाने के काम में जुटे होते हैं, वो कहते हैं कि 11 टाइम उसके ऊपर से निकला। उसने 11 टाइम उस हेलीकॉप्टर को देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हेलीकॉप्टर था वो उसको नहीं देख पाया। तो उसके बाद वो फिर एक लहर के साथ किनारे पे आई और थोड़ी बेहोशी की हालत में वो समुद्री किनारे पे मिली बाद में। फिर इसमें स्टोरी आती है अल्मास जावेद की, जो कि 10 वर्ष की थी। अल्मास की पूरी फैमिली उसकी नानी के घर में, जो कि नॉनकरी आइलैंड पे था, वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। जिस दिन सुबह भूकंप के झटके लगते हैं उस टाइम पूरी फैमिली सो रही थी। जैसे अल्मास के फादर ने जो समुद्र का पानी उसको घटते हुए देखा तो वो समझ गया कि अब पानी जो घट रहा है वो एकदम तेजी के साथ वापस आएगा। तो उसने सबको जगा दिया और सेफ प्लेस पे जाने का उन्होंने ट्राई किया। वो सब भागे, लेकिन जब वो वहां से जा रहे थे तो उसके ग्रैंडफादर के सिर पे आके कोई चीज लग गई तो वो नीचे गिर गया। तो अल्मास के फादर उसकी हेल्प करने के लिए गए तो बड़ी सी एक वेव आई और उन दोनों को वहां से बहा के ले गई। ऐसे ही अल्मास की माँ और मौसियां थी जो वो नारियल के वृक्ष के पत्तों को पकड़ के वहां खड़ी होगी और हेल्प के लिए बुला रही थी। वेव ने आके उस पूरे ट्री को ही उखाड़ दिया और वो भी सारी पानी में बह गई। जो अल्मास खुद थी वो पानी में एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर तैर रहा था, उसके ऊपर चढ़ गई और वहीं बेहोश हो गई। और जब उसको होश आया तो कमार्टा के एक हॉस्पिटल में थी। उसके बाद उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। ऐसी घटना के बाद वो इतना डर गई कि अब भी अगर उससे इस चीज के बारे में पूछा जाए तो इस पे बात नहीं करना चाहती। इतनी ये भयंकर घटना थी जो उसके दिलो दिमाग में बस गई। इसके बाद इसमें स्टोरी आती है टिली स्मिथ की। टिली स्मिथ और उसकी फैमिली थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए हुए थे। टिली स्मिथ की एज उस टाइम 10 ईयर्स की थी। उसकी एक सिस्टर थी 7 ईयर्स ओल्ड और उसके पेरेंट्स के साथ में। जिस दिन ये तूफान आया उस दिन टिली स्मिथ ने जब पानी को ऊपर उठते हुए देखा
और पानी ऊपर उठ रहा था, अंदर आ रहा था, वो समझ गई कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि 2 वीक पहले ही उसने अपने स्कूल में इस पर एक वीडियो देखा था जो कि सुनामी पे आधारित था। तो उस वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरह से लहरें ऊपर उठती हैं, ये ज्वालामुखी विस्फोट या ये भूकंप के कारण पैदा होती हैं। तो वो समझ गई कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो उसने इन चीजों को देख के चिल्लाना शुरू कर दिया कि सभी समुद्र से पीछे हट जाए, समुद्र के नीचे भूकंप आ रहा है। तो उसने जब ऐसी बातें की तो उसको देख के उसकी माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, लेकिन अपनी बेटी को इतना ज्यादा डरा हुआ देख के मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो उसके पेरेंट्स टिली को और उसकी सिस्टर को लेके समुद्र से दूर होटल में चले गए और बहुत से जो और टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ साथ वहां से चले गए। वो उस रिजॉर्ट की 3री मंजिल पे पहुंच गए और वो होटल सुनामी की 3 बड़ी लहरों को झेल गया। अगर वो वहीं पे बीच पे रहते तो उनमें से किसी की जान नहीं बच पानी थी, लेकिन टिली की समझदारी के कारण उसके साथ साथ बहुत से और भी टूरिस्ट की जान बच गई। सुनामी के बाद कुछ कहानियां ऐसी भी सामने आई जिससे ये पता चला कि हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं इनको सुनामी का पहले पता चल गया या इनको इन चीजों का कोई एहसास होता है, क्योंकि उस टाइम के कुछ आई विटनेस का कहना है कि उन्होंने बहुत से ऐसी घटनाएं देखी जो एलिफेंट पहले चिंगाड़ने लग गए थे, ऊंचे स्थान की तरफ भाग गए और कुछ डॉग ने बाहर निकलने से ही मना कर दिया, जिससे ये गैस लगाया जाने लगा कि शायद एनिमल्स को इन चीजों का एहसास पहले हो जाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल्स के पास कोई 6th सेंस होती है जिससे वो पहले महसूस कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं उनकी जो हियरिंग पावर है वो बहुत तेज होती है, जो अर्थ में होने वाले कंपन को महसूस कर लेती है। तो सुनामी आने के बाद भी ये चीज सामने आई, इंसानों के मरने का नंबर था वो 1.5 लाख को क्रॉस कर गया था, लेकिन एनिमल्स की इतनी संख्या में मरने की कहीं से कोई खबर नहीं मिली। भारत के कटलोर तट के साथ साथ हजारों लोग मारे गए, लेकिन वहां पे भैंस, बकरियां और कुत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे ही श्रीलंका में याला नेशनल पार्क में हाथी, चीतों और पक्षियों की 130 प्रजातियां हैं। 60 जो टूरिस्ट आए हुए थे वो बह गए, लेकिन 2 समुद्री भैंसों के अतिरिक्त वहां किसी और एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली। तो जब सुनामी की लहरें आई उससे लगभग 1 घंटे पहले ही याला नेशनल पार्क में लोगों ने 3 हाथियों को पतंगला तट से दूर भागते हुए देखा। इट मीन्स कि उनको शायद पहले एहसास हो गया उन एलिफेंट्स को, इसलिए वो वहां से भाग गए। ये घटना श्रीलंका में एक जेंटलमैन ने बताई जो कि गाले तट के नजदीक रहता था। उसने बताया कि उसके 2 कुत्ते थे जो डेली मॉर्निंग में बाहर दौड़ने के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने घर से निकलने के लिए मना कर दिया। अगर वो उस दिन मना ना करते तो शायद वो भी आज बच ना पाता, क्योंकि अगर उसके डॉग नहीं गए तो वो भी घर पे रुक गया, इसलिए उसकी भी जान बच गई। इट मीन्स कि अलग अलग स्टोरी से ये पता चल रहा था कि शायद एनिमल ने इन चीजों को पहले ही गेस कर लिया था। तो सुनामी का जो चैप्टर है इसमें इस तरह से अलग अलग घटनाएं दी गई हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।